हेलो एवरीवन। क्लास 10th में कदम रखते ही आपका सबसे पहले सामना होगा एलसीएम और एचसीएफ से। तो इसको रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसको हम लोग समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे और इसके प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे और कहाँ पे स्टूडेंट फंसते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे में। देखिए एलसीएम और एचसीएफ, इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो चीज यहाँ पे एक आता है मल्टीपल। ये दोनों चीज अगर आप क्विकली 2 मिनट में आप समझेंगे तो आपको सब कुछ इजी हो जाएगा और कुछ है ही नहीं इसमें। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, आपको टेबल पढ़ना आता है बस। 2 का टेबल अगर कोई पूछेगा 2 का मल्टीपल क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, बस यही टेबल। किसी चीज का टेबल जो आपको पूछे 4 का मल्टीपल तो 8, 12, 16, 20 इस तरह से करते जाओ। जो भी पूछेगा उसका टेबल लिख दो, दैट इज मल्टीपल, हो गया और कुछ भी नहीं करना है। फैक्टर का मतलब होता है कि उस नंबर में, जैसे 12 है मान लो, इस नंबर में कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, दैट इज फैक्टर। मतलब इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो 1 से भी डिवाइड होता है, ये 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है और 12 से भी डिवाइड होता है, 12 है ना। तो अगर कोई पूछेगा कि 12 के कितने फैक्टर्स हैं तो आपको क्या खोजना है कि वो किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है, दैट्स इट। तो ये सब इसके क्या हो गए, फैक्टर। और किसी नंबर के पूछने मल्टीपल तो उसका टेबल लिख दो। अगर 12 का ही अगर पूछेगा कि मल्टीपल क्या होता है तो 12 का टेबल लिख दो, बस लिखते जाओ। 12, 24, 36, 48 जो भी होता है। ये दोनों चीज समझ गए आप, मल्टीपल एंड फैक्टर। अब कॉमन का मतलब दुनिया में कोई भी जानता है ना कि दो कुछ दिया होगा, एक सीरीज यहां दिया होगा, एक सीरीज यहां दिया होगा, उन दोनों में क्या क्या कॉमन है, कॉमन ढूंढना, दैट्स इट। अब क्या बोलते हैं, अगर अब स्पेसिफिकली उठाते हैं हम कि एलसीएम तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई 2 नंबर है, यही 2 नंबर है, अगर 2 और 4 मान लो, आपको एलसीएम ऑफ 2 and 4 आपको पूछा कि क्या होता है ये बताओ मुझे। तो आप क्या करेंगे कि इसका आप सबसे पहले 2 का टेबल लिख दिए, जो कि यहां पे लिखा हुआ, मैं फिर से नहीं लिखूंगा। 4 का टेबल लिख देंगे, 4 का भी टेबल यहां पे लिखा हुआ है। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है वो ढूंढेंगे हम। कॉमन क्या क्या है, देखो 4 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है, फिर यहां पे देखो 12 भी कॉमन है। तो अगर कॉमन लिखेंगे इन दोनों का तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं और कुछ कुछ होगा, है ना। अब इसमें से जो लीस्ट होगा, जो सबसे कम होगा, सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे, 4। तो इसका मतलब एलसीएम ऑफ 2 and 4 दिस इज इक्वल टू 4, दैट्स इट। इतना ही आपको सीखना है और ज्यादा इसमें दिमाग का ये नहीं करना है। अगर ये बात समझ में, तो एलसीएम ऐसे ही निकलता है, सिंपल सी बात। अगर पूछेगा कि एचसीएफ निकालो, देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे अब यहाँ पे 20 and 30 दो दिया हुआ नंबर, सिंपल। तो अगर इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या है, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसका टेबल लिख दो। ये हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया 60, ये हो गया 80, इस तरह से चलता जाएगा, है ना। अगर आप 30 अगर दूसरा नंबर है तो इसके मल्टीपल हम क्या क्या लिख सकते हैं, 30, 60, 90, 120 इस तरह से लिख सकते है ना। अब देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है यहाँ पे देखो 60 है और 60 है। अगर यहाँ से और अगर आप आगे जाओगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 120 भी आएगा यहाँ पे भी देखो, फिर 120 भी आ रहा है। जैसे जैसे ये टेबल आप बढ़ाते जाओगे और कॉमन नंबर्स मिलते जाएंगे। तो सबसे हमें चाहिए क्या भाई, सबसे छोटा जो सबसे पहले टकरा गया, इधर से चलते जाओ सबसे पहले कौन सा कॉमन टकराया, 60। तो 60 इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम ऑफ 20 and 30 दैट इज इक्वल टू 60। कॉमन क्या क्या था, 60 भी था, 120 भी था, हो सकता है 180 भी हो, लेकिन मुझे चाहिए सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है, हो गया एलसीएम का काम खत्म। एचसीएफ जब करना है तो अब यहाँ पे भाई थोड़ा सा क्या करना है कि 20 का हमें क्या चाहिए, फैक्टर। किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं इसको, देखो 1 से कर सकते, 2 से कर सकते, 4 से। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन इसके लिए एक उपाय है आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे तुरंत। 5 से हो सकता है, 10 से हो सकता है और 20 से हो सकता है ना।
अब यहां पे अगर 30 का हम लिखें, 30 किससे किससे डिवाइड हो सकता है बाबू? 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से और 30 से। और कुछ छूटा क्या? छूटा तो बताना मुझे, ठीक है। चलो अब देखो 30 का ये सब क्या फैक्टर है और 20 का भी ये सब फैक्टर है। अगर इसको फिर से अच्छे से अगर हम लिखना चाहें तो 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20 और 30 को अगर हम यहाँ पे ये क्या लिख रहे हैं हम इसके फैक्टर्स, तो 1, 3 नहीं, उसके बाद क्या है, एक 1 के बाद 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है और 30 है, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि कॉमन कौन कौन सा है। फिर से देखो कॉमन कॉमन कौन कौन सा है, 1 है, ठीक है, 2 भी कॉमन है भाई, और क्या है, 5 भी कॉमन है, ठीक है, 10 भी कॉमन है। वाह, इतना सारा कॉमन है, लेकिन नाम ही कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा बिगर। तो इसमें सबसे कॉमन कौन कौन सा निकला, 1, 2, 5 एंड 10। इसमें सबसे बिगर नंबर कौन सा है, 10 सबसे बिगर है। इसका मतलब HCF ऑफ 20 एंड 30 दिस इज इक्वल टू 10। हो गया, यही हो गया आंसर और कुछ नहीं। अब देखो इन दोनों में क्या है, आप सोचो। LCM जो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अब 20 और 30 का है, तो 20 30 का LCM अगर 60 है, तो इसको क्या समझेंगे इससे हम कि 60, देखो 120 भी था लेकिन 60 हुआ क्यों? 60 को हम बोलेंगे 60 सबसे छोटा नंबर है जिसको 20 और 30 डिवाइड करता है। 60 सबसे छोटा नंबर है जिसमें 20 और 30 से डिवाइड होता है। इससे छोटा नंबर कोई नहीं होगा जिसमें 20 और 30 दोनों से डिवाइड हो। 50 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 60 ही सबसे छोटा नंबर है जिसमें 20 और 30 दोनों से डिवाइड होता है। 120 में भी होता है, लेकिन वो 60 से तो बड़ा हो गया ना, तो हमें सबसे छोटा ढूंढना है, ठीक है। और HCF में ये जो 10 निकला, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 10 सबसे बिगर नंबर है जो 30 और 20 दोनों को डिवाइड करता है। अरे बात समझ में, यहां पे 20 और 30 से 60 डिवाइड होता है, यहां पे 10 से 20 एंड 30 डिवाइड होता है। हरी बात समझ में, ये जो निकला ये इस दोनों को डिवाइड करे, ये सबसे बिगर नंबर है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा। अब खोजो 20 होगा क्या, 20 से 20 हो जाएगा लेकिन 30 नहीं होगा। 15 होगा क्या, 15 से 30 हो जाएगा, 20 नहीं होगा। तो यही हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। तो ये हो गया HCF, ये हो गया LCM, बात खत्म। लेकिन अब इतना जो मेहनत कोई करेगा तो फिर IIT वाईटी इंजीनियरिंग में कब तक बनाते रहेगा LCM HCM? उसके लिए हमारे पास एक व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को बहुत ही छोटा बना देता है, क्योंकि एक ही लाइन में बन जाएगा, ये कुछ करना ही नहीं है। तो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, LCM अगर आप 2-3 नंबर का भी निकाल सकते, 4 नंबर का भी निकाल सकते, कम से कम 2 नंबर चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। कैसे आएगा? 18 को ये डिवाइड कर दो 2 से, प्राइम नंबर ढूंढो, फिर ये क्या है 3 से, तो ये 3 हो गया। तो 18 का 2 इंटू 3 लिख सकते, है ना। अब क्या 30 का अगर करें तो 2 से हो जाएगा 15, ये 3 से हो जाएगा 5। देखो इसको, ये जितने भी नंबर है सब प्राइम है, प्राइम नंबर 2 3 5 2 3 3, दैट्स इट। प्राइम नंबर्स जानते हो ना भाई, प्राइम नंबर्स पता है ना। प्राइम नंबर्स मतलब इसमें सिर्फ एक से, और ये खुद नंबर से ही डिवाइड होगा, दूसरे नंबर से नहीं होगा, ये तो पता होना चाहिए, है ना। अब क्या है 90 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो 2 से डिवाइड करो, ये हो गया 45, ये हो गया 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 15, फिर 3 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5। ये देखो सब के सब प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर्स को लिखेंगे, 18 के प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो कैसे लिखने का तरीका है, 2 इंटू 3 का पावर 2, 3 2 बार आए हैं यहाँ पे, 3 का पावर 2 3 स्क्वायर, और 2 का पावर 1 लिख दो अच्छे के लिए। अब क्या है नेक्स्ट नंबर 30 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है? इसमें तो 2 का पावर 1 है, इंटू 3 का पावर 1 है, और 5 का पावर 1 है, ठीक है, लिख लिया।
अब क्या है 90, 90 का प्राइम फैक्टर बहुत ही इजी हो जाता है ये, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2 एंड 5 का पावर 1। इतना काम हमने कर लिया, काम खत्म हो गया। अब एलसीएम एचसीएफ कुछ नहीं है, बस देख कर आंसर करने का है, ठीक है। तो अब जब एलसीएम निकालेंगे हम 18 का, 30 का और 90 का, तो वो क्या होगा ये पता करना है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तो एक चीज और इजी कर लो इसको, जो कभी गलती हो ही नहीं, जीवन में कभी गलती नहीं होगा। कैसे? देखो यहाँ पे 235, यहाँ पे भी 235 है, यहाँ 235 नहीं है तो लिख दो 5 का पावर 0, ठीक है। अगर कहीं यहाँ भी कुछ नहीं होता, यहाँ मान लो 3 नहीं होता थोड़ी देर के लिए, तो लिख देते 3 का पावर 0 इन 2 में, दैट्स इट। अब क्या करना है, जब एलसीएम निकालना है आपको, तो देखो कि कौन सा कॉमन है। 2 कॉमन है सब में, सब जगह 3 3 भी है, 5 5 भी, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा। 2 है तो 2 को लिखो, और इसका हाईएस्ट पावर देखो कौन है इन तीनों में, तो सब जगह तो एक ही है भाई, ये गरीब आदमी है, 2 का पावर 1 है। इनटू इस 3 को लिखो, और इसका जो हाईएस्ट पावर है उसको खोजो, ये 2, ये 1 और 2, इसमें सबसे बड़ा कौन सा? 2, तो 2 है। इनटू 5 लिख दिया, और इसका सबसे बड़ा पावर बिगर नंबर 1 1 0, इसमें क्या है? 1, तो यही हो गया इसका एलसीएम, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है भाई। अगर एचसीएफ निकालना है इसी नंबर का, तो अब क्या करेंगे, जो कॉमन है फिर से लिख दिया 2, इसमें जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन सा? ये तो 1 ही है, तो 1 का 1 ही हो गया। इनटू 3, 3 में सबसे छोटा कौन सा है? 1, तो 3 का पावर 1। इनटू 5 लिख दिया, 5 में सबसे छोटा कौन सा है? 0, तो 0 लिख दिया, हो गया, यही हो गया एचसीएफ। कुछ करने का फैक्टर और ये क्या बोलते हैं मल्टीपल निकालने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो गया? 5 2 जा 10 और 3 3 9, कितना हो गया ये? 90। एलसीएम इसका निकल गया 90, और एचसीएफ एक लाइन में, ये तो हो गया 1, 3 इंटू 2 इज 6, तो इसका एचसीएफ हो गया 6, इसका एलसीएम हो गया 90, दैट्स इट। और कुछ है क्या? तो इसका मतलब 6 सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। आ रही बात समझ में? 6 सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। 90 सबसे छोटा नंबर है जिस नंबर को ये तीनों डिवाइड करेगा। यही अंतर है एलसीएम में और एचसीएफ में। आ गई बात समझ में? अब चलिए आगे। अब ये क्या है कि जब एलसीएम एचसीएफ आप निकालना सीख गए, तो ये भी एक रिलेशन होता है जो आपको क्लास 10th में, 11th में, 12th में सब जगह काम देगा। ये लेकिन सिर्फ काम देता है सिर्फ जब 2 नंबर होते हैं तब। तो अगर 20 और 30 है, हम लोग अभी निकाले थे क्या 20 और 30 का, कहीं पे 20 और 30 का, हाँ निकाले थे। एलसीएम 60 और एचसीएफ 10 आया था, तो एलसीएम इसका आया था 60 और एचसीएफ आया था अपना कितना 10, यही आया था ना। इसको यहां पे ये बोलता है कि एलसीएम जो निकला और एचसीएफ जो निकला, उन दोनों को अगर कोई 2 नंबर अगर दिया हुआ है, कोई भी 2 नंबर जिसका तुम एलसीएफ और एचसीएफ निकाल रहे हो, वो निकाल लो, उन दोनों को गुना कर दो, देखोगे कि ये जो नंबर आता है ना भाई, वो इन दोनों नंबर को डायरेक्ट गुना करो तो भी वही आता है। जैसे यहाँ पे 20 इंटू 30, यही दोनों नंबर था ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 600 ही आता है। इस पे बहुत अच्छा प्रॉब्लम आपको आएगा 10th में बोर्ड में, ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी या कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। हाँ ये है, देखो अब ये जो पढ़े हम, यहाँ पे कहाँ पे फंसेगा विद्यार्थी वो देखो। ये है 23 में सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है, इंटरेस्टिंग सा। क्या है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें अब कोई नंबर नहीं दिया, खेला कर दिया सीबीएसई। यहाँ पे जैसे 40 और 50, 20 और 30 देता, वो नहीं दिया है। यहाँ पे दे दिया कि एक नंबर है ए जो x³ और y² ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और एक नंबर बी है जो लिखा हुआ x, y और q। अब बोल रहा है कि इसका भाई HCF निकाल के मुझे दो, बताओ मुझे HCF। तुम तो बहुत पढ़े हो HCF, है ना। अब देखो ये तो एक्स वाई देख के बच्चा घबरा गया कि अब ये कैसे बनेगा। लेकिन भाई तुम ये तो जानते हो ना कि a इक्वल टू अगर जैसे 2 का पावर q इंटू 3 का पावर स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ होता, और अगर यही 2 इंटू 3 का पावर 3 अगर ऐसे लिखा हुआ रहता तो HCF तुम निकाल लिए होते ना। इसका HCF निकालते क्या, इन दोनों में जो कॉमन है सो, और जो छोटा पावर है वो, इन दोनों में जो कॉमन है वो और जो छोटा पावर है वो, दैट्स इट, यही लिखते ना। अरे भाई तो यही भी यहाँ करना है। सोचो कि एक्स वाई वही 2 3 है, कुछ है होगा।
तो HCF जब निकालेंगे तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो x हो गया। और इन दोनों का छोटा पावर कौन सा है, तो 1 है। इन दोनों में y कॉमन, ये तो y कॉमन है, छोटा पावर कौन है, 2 है, तो x y का स्क्वायर, आंसर हो गया। अगली बात समझ में, बहुत लोग गलती किए थे इसको, पहली बार देखे एक्स वाई पता ही नहीं था। अब आज तक तो नंबर निकालते थे 20-30 का निकालते थे, ये कहाँ से आ गया। ये देखो, ये इसमें ये रिसेंट क्वेश्चन है 24 का, इसमें भी बहुत लोग फंस गए। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक नंबर p = 18a² b4 दिया हुआ है, और एक नंबर q दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20a³ b², है ना। इसमें दिमाग नहीं लगाओ, IQ लगाओ, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस। अब HCF इसमें भी पूछ रहा है, ये LCM पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है, ये भाई मिट जा, हाँ LCM। तो LCM जब निकलता है तो ये जो कॉमन होता है, पहले इस नंबर को छोड़ दो, कॉमन को देखो, क्या पता ऑप्शन में दिख जाए पहले ही, A होगा और जो बड़ा पावर होगा, ये 2 है, ये 3 है, तो क्या होगा 3। LCM जब निकालेंगे तो 2 नंबर का यही होगा ना। और अगर B है इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 2 और 4 में कौन सा बड़ा है, 4, तो 4। इसमें देखो AQ और B4 कहीं दिख रहा है क्या, AQ B4 यहीं दिख रहा है, तो अब इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन फॉर द सेफ साइड, अगर इस 18 को और इस 20 को भी हम सॉल्व कर लें, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 9, 3 का 3, फिर 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का 10, 2 का 5, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3², इसको लिख सकते हैं 2² × 5। और जब हम निकालेंगे LCM तो इन दोनों का जो कॉमन वाला होगा, तो 2 का इसमें बड़ा पावर कौन सा 2, और इसमें तो 5 है नहीं, तो यहाँ 5 का पावर 0 और यहाँ 3 का पावर 0 कर दिया हमने। तब 3 का बड़ा पावर कौन सा 2 और 5 का पावर बड़ा पावर 1, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 5 20 और 3 तिहाई 9, 9 × 20, दिस इज 180, यानी कि ये सही ऑप्शन है अपना।